हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का एक बहुत प्यारी वीडियो में जिसका नाम है नाउन। अब आपको लगेगा नाउन यार ये तो बहुत आसान है, सब बचपन में पढ़ा था। ना 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 बालको, अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप क्लास 9, 10th, 11th में हैं, क्योंकि 12th में नहीं आती, तो अगर आप अपनी एकेडमिक्स के लिए नाउन देख रहे हैं या आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी तक के लेवल का हो, उन सब में जहां जहां नाउन टॉपिक आता है वो सब कुछ आज मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। जी हाँ जी, आज जो है मैं आप लोगों को प्रॉपर ए से लेके जेड तक नाउन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या क्या रूल्स आते हैं और कुछ बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं वो सब करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं नाउन को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है मैं आप लोगों से, नाउन क्या होता है। तो नाउन जो है एक तरीके से द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज। क्या करता है भैया, एक बिल्डिंग ब्लॉक करता है लैंग्वेज का। मतलब क्या है, इस दुनिया में हर चीज, जिस भी चीज का कोई नाम है, क्या बोला मैंने, इस दुनिया में जिस भी चीज का कोई नाम है वो नाउन है। क्या भैया, क्या बोल गए आप? नाउन इज लाइक अ लेबल दैट वी यूज टू आइडेंटिफाई एवरीथिंग। इस दुनिया में हमारे आसपास कोई ना कोई चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने जो है एक बॉटल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने जो है एक टैब है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने जो है एक पेन है, एक टी शर्ट है, एक माइक है, एक मैं हूं, मेरा नाम राहुल द्विवेदी है और आप इंग्लिश गुरुजी, आप जो है ग्रामर गुरुजी की वीडियोस देख रहे हैं। और यहाँ पे एक स्मार्ट बोर्ड है, यहाँ पे लाइटनिंग है। इस चीज में हर जगह कोई ना कोई लेबल है, कोई ना कोई नाम है, किसी ना किसी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। तो जो आइडेंटिटी हमारे आसपास है इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं आपका नाउन बालको। वेदर इट्स योर बेस्ट फ्रेंड जॉनी, चाहे आपका जॉनी जॉनी यस फादर वाला बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे जो है आपका टाइटैनिक की कोई बहुत बड़ी जहाज के बारे में हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे ऑनेस्टी हो, ईमानदारी हो, इस चीज में जिसका भी लेबल है उसका क्या है, उसका नाउन है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आसपास देखिए एग्जांपल्स के लिए, फॉर एग्जांपल जॉनी इज अ गुड बॉय। एक जॉनी क्या है, एक जॉनी एक पर्सन है, तो जॉनी क्या हुआ भैया, नाउन हो गया। नेक्स्ट, टाइटैनिक इज द लार्जेस्ट शिप इन द वर्ल्ड। टाइटैनिक जो है क्या है, एक लार्जेस्ट शिप है, तो टाइटैनिक क्या है, एक थिंग है, वस्तु है, नाउन हो गया भैया। इसके बाद द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। काउ क्या है भैया, एक एनिमल है। तो यहाँ पे देखो, पर्सन हो, चाहे कोई थिंग हो, चाहे एनिमल हो, अरे रुको भैया सबर करो, चाहे जो है राजू वेंट टू द इंग्लैंड फॉर द हायर स्टडी, चाहे कोई प्लेस हो, चाहे जो है कोई आइडिया हो, चाहे कोई अशोकल भाव हो, ये सब कुछ जो है आपका नाउन कहलाता है। आपने बचपन में एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, नाउन इज द पर्सन प्लेस थिंग्स, और उसके बाद जो है सोकल एब्स्ट्रैक्ट, दिस ऑल आर काइंड नाउन। तो ये सब जो है नाउन होते हैं। अब मोटा मोटा बात की जाए तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन फैमिली कितने प्रकार के नाउन होते हैं बालको, देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट नाउन्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट रोल होते हैं। क्या क्या भैया, पहला है प्रॉपर नाउन। पहला क्या है जी, प्रॉपर नाउन। बालको मैंने इस प्रॉपर नाउन को जो है एक हैशटैग दे रखा है, हैशटैग द वीआईपी ऑफ नाउन। वीआईपी, सर वीआईपी क्या होता है? इस दुनिया में ताजमहल क्या है, वीआईपी है ना, प्रॉपर इकलौता है। वीआईपी का मतलब क्या होता है बालको, जो इकलौता होता है। प्रॉपर नाउन भी वही होता है जो दुनिया में इकलौता होता है, इसका खुद का एक नाम होता है। फॉर एग्जांपल राहुल द्विवेदी एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है जी। ताजमहल एक प्रॉपर नाउन है, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। जो भी प्रॉपर नेम होते हैं, यूनिक नेम होते हैं, एक अलग पर्सनल आइडेंटिटी होती है, वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। और प्रॉपर नाउन यूजुअली जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। क्या कहना चाह रहा है बालको, नेम दैट आर यूनिक। क्या होता है भैया, यूनिक होता है, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, वो सारा क्या होता है, वो सारा होता है प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल चाहे आप राम बोलो, श्याम बोलो, इंडिया बोलो, टाइटैनिक बोलो, जुपिटर बोलो, ये सब जो है अपने आप में इकलौते हैं, ये सब जो अपने आप में वैरायटी वाले हैं। आगे बोलना चाह रहा है फन फैक्ट में एक चीज मैं देने वाला हूं
बताऊं आपको, फन फैक्ट बोले तो क्या, एक मजेदार बात, क्या मजेदार बात है, प्रॉपर नाउन और लाइक अ सेलिब्रिटीज, प्रॉपर नाउन कैसे होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, कैसे भैया, दे ऑलवेज स्टैंड आउट विद अ कैपिटल लेटर, सेलिब्रिटीज भाई साहब इकलौते खड़े रहेंगे, जहां जाते हैं लाइन वहीं शुरू होती है। तो प्रॉपर अपने आप में क्या होता है, प्रॉपर का मतलब होता है पूरा, वो नाउन जो अपने आप में पूरा हो, पूरा इन द सेंस यूनिक नेम हो। बोलो क्लियर, ऑब्वियस सी बात है, क्लियर है बाल को, आसान टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं नाउन के दूसरे टॉपिक के ऊपर। भैया नाउन का दूसरा टॉपिक क्या है, कॉमन नाउन। क्या होता है भैया, कॉमन नाउन। इसको मैंने हैशटैग दे रखा है एवरीडे हीरोज। ओए होए, एवरीडे हीरो इन द सेंस हर तरफ दिख जाएगा आपको, हर जगह दिख जाएंगे आपको, हर जगह कॉमन है भैया। क्या कॉमन है, पानी की बोतल, कौन सी पानी की बोतल, सारी पानी की बोतल। बॉय गर्ल क्या है भैया, ये सब कॉमन नाउन है, क्योंकि किसी स्पेशल बॉय की बात नहीं हो रखी, किसी स्पेशल गर्ल की बात नहीं हो रखी। अगर मैं बात करूं तुम्हारी, हाँ हाँ तुम जो देख रहे हो इस वीडियो को, तुम्हारी अगर मैं बात करूं तो ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर मैं ऑडियंस की बात करूं तो ये कॉमन नाउन है। क्या बोल गया भैया, कॉमन नाउन, नेम्स दैट आर जनरल एंड रिप्रेजेंट अ क्लास और ग्रुप। भैया ऐसे नेम जो क्लास और ग्रुप को रिप्रेजेंट करें, वो सारा आपको क्या होता है, वो सारा होता है आपका कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल बॉय गर्ल सिटी डॉग टेबल। मुझे बताओ कौन से शहर की बात हो रही है, पता नहीं। कौन से डॉग की बात हो रही है, पता नहीं। किस लड़की की बात हो रही है, पता नहीं। किस लड़की की बात हो रही है, पता नहीं। क्योंकि ये सब क्या है, ये सब एक कॉमन नाउन है, ग्रुप और एक क्लास को बता रहे हैं। बाल को क्या कहना चाह रहा है भैया, टिप में क्या है, if it's something common that you can find more than one। भैया जो भी एक से ज्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं टेबल की, मैं चेयर की बात करूं, तो चेयर एक से ज्यादा होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ताजमहल एक से ज्यादा है नहीं है, ताजमहल इकलौता है, तो क्या है, वो प्रॉपर नाउन है। महल, फोर्ट एक से ज्यादा होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कॉमन नाउन हो गया। तो जो इस दुनिया में आसपास देख लो, जो इस दुनिया में एक से ज्यादा हैं, लड़के बहुत ज्यादा हैं जी, लड़कियां बहुत ज्यादा हैं जी, टेबल बहुत ज्यादा है जी, तो जो एक से ज्यादा होता है वो क्या होता है, वो आपका कॉमन नाउन होता है बाल को। चलिए जी आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। बहुत सारे लोग जो है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही पतली सी गली होती है कॉमन और कलेक्टिव नाउन के बीच की। क्या है भैया, देखिएगा ध्यान से, इसको मैं बोलता हूं द पावर ऑफ ग्रुप्स। क्या बोलता हूं बाल को, द पावर ऑफ ग्रुप्स। अगर आप कॉमन नाउन में देखो तो कॉमन नाउन में भी ग्रुप और क्लास की बात हो रखी थी, यहां भी ग्रुप और क्लास की बात हो रखी है, लेकिन कुछ डिफरेंस है, सुनिएगा ध्यान से। नेम्स फॉर ग्रुप, क्या बोला मैंने, नेम्स ऑफ फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल एनिमल और थिंग, जैसे क्राउड, टीम, ज्यूरी, फैमिली, हर्ड, ठीक है। तो ये जितने भी नेम होते हैं ग्रुप के, उसको बोलते हैं आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, कलेक्टिव का मतलब होता है झुंड। क्या होता है भैया, झुंड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं लड़कों की, तो लड़के क्या है, कॉमन, यस या नो, बिल्कुल सही भैया। मैं बात करूं लड़कियों की, तो लड़कियां क्या है, कॉमन, बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये लड़कियां और लड़के क्राउड, वो कैसे हो जाएंगे, सो कॉल्ड कलेक्टिव कैसे हो जाएंगे, एक साथ बैठे हैं, क्राउड है। अब इस क्राउड में लड़की भी है, लड़का भी है, मिक्स है, कलेक्ट हो चुके हैं, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इज दैट क्लियर, बिल्कुल क्लियर होगा आपको। तो जो चीज ग्रुप का कोई नाम, उस ग्रुप का क्या नाम है जहां पे लड़के लड़के हैं, जिस ग्रुप को बोलते हैं क्राउड। अच्छा 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 अच्छा। तो जहां भी जो है क्राउड आ जाए, जहां भी जो है झुंड आ जाए, जहां भी जो है ग्रुप आ जाए, वो क्या होता है आपका, वो होता है कलेक्टिव नाउन। आई गेस आपको क्लियर होगा। जैसे इस टीम की बात करें, तो इस टीम में अगर मैं रमेश की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं जी, मैं रमेश की बात करता हूं, तो रमेश क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। रमेश क्या है, प्रॉपर नाउन। रमेश कौन है, रमेश जो है लड़का है, तो लड़का क्या है, कॉमन नाउन। लेकिन वो जिस टीम में, उसे क्या बोलेंगे, उस टीम को बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। बोलो क्लियर, इजी है बाल को, इजी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओए होए 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 होए, क्या कह गए कवि, क्या कह गए कवि। ये जो मेरे ओए होए था, ये मेरी भावनाएं थी। इस भावनाओं को क्या बोलते हैं, इस भावनाओं को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट इन द सेंस इंटेंजिबल एसेंशियल्स, जो दिख नहीं सकते। मैं बोल रहा हूं जी मजा आ गया भैया, मजा आ गया, आ नहीं रहा है क्योंकि दिख नहीं रहा है। तो भैया ऐसी चीजें जो दिखे ना, वो सब क्या होती है, वो सब होती है भाव, और इस भाव को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। क्या बोलना चाह रहा है भैया, डेफिनेशन, नेम फॉर क्वालिटीज। आपको कैसा लग रहा है,
अच्छा अच्छा लग रहा है। तो ये जो अच्छा अच्छा लग रहा है ये क्या है, ये क्वालिटी का नाम है, और इस क्वालिटी के नेम को क्या बोलते हैं, आपका नाउन बोलते हैं। एक्शंस, स्टेट्स, ये सब जो है आपका क्या है। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, विजडम। विजडम बुद्धिमत्ता जो है एक स्टेट होता है, एक क्वालिटी होती है, इसको देख नहीं सकते आप, इसको बस महसूस कर सकते हो। ये क्या है, आपका भाव है। इस भाव को क्या बोलेंगे, इस भाव को बोलेंगे नाउन। कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहां पे मैंने दे रखा है, थिंक अबाउट इट, यू कांट टच ऑनेस्टी एंड ब्रेवरी। आप ऑनेस्टी और ब्रेवरी को टच नहीं कर सकते, जस्ट फील इट कि हाँ मुझे एक ब्रेवरी महसूस हो रहा है, हाँ मुझे जो है ऑनेस्टी महसूस हो रही है। तो दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसी के साथ जो है हमारे टाइप्स ऑफ नाउन भी खत्म हो जाते हैं। अब एक अच्छा एक और है, सॉरी, मेटेरियल नाउन। और मेटेरियल नाउन क्या होता है बालको, इस दुनिया में जितने भी धातु हैं, क्या बोला मैंने, इस दुनिया में जितने भी धातु हैं वो सारे क्या हैं, वो सारे मटेरियल हैं, जीवित नहीं है। ये क्या बोलना चाह रहा है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, धातु है। धातु क्या हो गया आपका, मटेरियल। नेम फॉर मटेरियल्स, भी इस दुनिया में जितने भी मटेरियल्स हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। चाहे वो आयरन है, गोल्ड है, मिल्क है, वाटर है, व्हीट है, तो ये सब क्या है, ये सब जीवित नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं भैया वुड की, लकड़ी की, तो लकड़ी जो है क्या है भैया, आपका मटेरियल नाउन है। इज दैट क्लियर। जितना भी रॉ मटेरियल होता है, दो तीन चीज सुन लो, जितना भी रॉ मटेरियल होता है, दिस ऑल आर मटेरियल नाउन। ठीक है जी, क्या बोलना चाह रहा है, हैंड ऑन क्या है, इफ इट्स समथिंग टू यू कैन बिल्ड, क्राफ्ट एंड कुक विथ, इट इज और मटेरियल नाउन। जिस भी चीज को आप बना सकते हो, देख सकते हो, खाने में काम कर सकते हो, वो सारा क्या आपका मटेरियल नाउन है। आई गेस आपको क्लियर होगा बालको। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम कुछ रूल्स की बात करेंगे। ठीक है, आपने जो है ऑलरेडी पढ़ लिया कितने प्रकार के जो है सो कॉल्ड टाइप्स होते हैं। मुझे कमेंट करके बताओ, जो मेरे पास ये माइक है, माइक, ये कौन सा नाउन है। ठीक है, पहला कमेंट है ये। आगे बढ़ते हैं बाल को रूल की तरफ। पहला रूल ये रहा आप सभी लोगों के सामने, क्या बोलना चाह रहा है यार, एक बार देखिएगा। इसने बोला नो आर्टिकल विथ अनकाउंटेबल नाउन। क्या बोला भैया इसने बोला आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल होता है ए एन एंड द। ठीक है, ये आपके आर्टिकल होते हैं, आप लोगों को पता होगा। इसने बोला भैया अगर आपके सामने अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल का मतलब क्या है, जिसको आप गिन नहीं सकते, अगर आपके सामने अनकाउंटेबल नाउन है तो आप जो है वहां पे आर्टिकल नहीं लगा सकते। बहुत कॉमन चीज है, ए एन और द जो है ये अपने आप में काउंटेबल चीजों के लिए आता है। जो चीज अनकाउंटेबल है उसके आगे आप ए एंड द नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये कहना गलत होगा, अ सीनरी ऑन द हिल इज वेरी चार्मिंग, कि भैया अ सीनरी क्योंकि आप गिन नहीं सकते, तो राइट क्या होगा, द सीनरी ऑन द हिल इज वेरी चार्मिंग। सर आपने कहा आर्टिकल में ए एन द नहीं लगा सकते और आपने यहाँ पे द लगा रखा है। बेसिकली यहाँ पे मैं ए और एन की मेन बात कर रहा हूँ। मैंने बताया था आर्टिकल ए एन द होते हैं, लेकिन यहाँ पे काउंटेबल में, अनकाउंटेबल में ए और एन की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए और एन नहीं लगा सकते। ठीक है जी बाल को, क्यों, क्योंकि भैया अनकाउंटेबल नाउन डोंट नीड एन एन बिकॉज यू कांट काउंट देम। आई गेस आपको बहुत क्लियर होगा, ये इजी है। आगे बढ़ते हैं बाल को। नाउन्स दैट लुक सिंगुलर बट एक्ट प्लूरल। बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं देवियो सजनो जो दिखते सिंगुलर हैं पर होते प्लूरल हैं, दिखते सिंगुलर हैं पर होते प्लूरल हैं। जैसे फिजिक्स, क्या बोलना चाह रहा है बाल को, देखो जैसे फिजिक्स तो होता है, फिजिक्स अगर मैं बात करूं मैथ्स की या फिजिक्स की, तो ये दिखते प्लूरल है, होते सिंगुलर है। लेकिन मैंने बोला दिखते जो सिंगुलर है, होते प्लूरल है, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कैटल, पीपल, पुलिस। आप देख सकते हो पीपल की मैं बात करूं, बहुत सारे लोग पीपल्स लगा देते हैं। पीपल्स कुछ नहीं होता है, ये अपने आप में प्लूरल है। कैटल्स कुछ नहीं होता है, ये अपने आप में प्लूरल है। उसके बाद पुलिस कुछ नहीं होता है, ये अपने आप में प्लूरल है। आपका जो पुलिस है वो एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकता है। ठीक है जी, तो वो जो है आप लोगों क्या है, प्लूरल नाउन है। क्या बोलना चाह रहा है, ये कहना गलत होगा द चिल्ड्रन इज प्लेइंग, क्योंकि चिल्ड्रन क्या है, भले दिखता एक है होता अनेक है। तो क्या बोलना चाह रहे थे, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह होगा आपका आर। ट्रिक कैसे है, कैसे पहचाने,
इफ इट लुक्स लाइक वन बट मीन्स मैनी, अगर आपको दिखता है कि यार दिख एक रहा है पर इसके बहुत सारे हो सकते हैं लोग, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं, जैसे चिल्ड्रन में दिख एक रहा है पर बहुत सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो भैया वो आपका क्या है, वो आपका प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन के आगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है। चलिए जी इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउन दैट लुक प्लूरल बट एक्ट सिंगुलर, मैंने अभी आपको बताया था, न्यूज हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इसके आगे एस या ईएस लग रहा है, दिख रहे हैं प्लूरल है पर होते ये सिंगुलर ही हैं, तो ये कहना गलत होगा द न्यूज आर टू गुड टू बी ट्रू, ना भैया ना, एस आगे है, भले ही आपको दिख रहा है प्लूरल है पर है ये सिंगुलर, तो क्या बोलोगे, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, न्यूज जो है सही है, ठीक है। तो यहां पे हमने न्यूज के बाद आर न लगा के न्यूज के बाद क्या लगाया है, न्यूज के बाद लगाया मैंने इज, वाई, क्योंकि भैया दिखता भले ही प्लूरल है पर होता क्या है, ये सिंगुलर है। आई गेस आपको क्लियर होगा बाल को। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऑलवेज प्लूरल होते हैं, ऑलवेज प्लूरल, ऑलवेज बिजी, मतलब क्या है भैया इसका, इधर देखिएगा, सीजर, ट्राउजर, रिचेस, ठीक है। आप जो स्पेक्टिकल्स देख लो, तो जब पेयर की बात करें, मैं यहां पे एक बात करता हूं, पेयर, अब जो शूज होते हैं, शूज, ठीक है, शू कुछ नहीं होता, शूज होते हैं क्योंकि वो पेयर में होते हैं, स्पेक्टिकल्स पेयर में होता है, सीजर पेयर में होता है, ठीक है। उसके बाद आप देख लो पैंट्स, ट्राउजर्स, रिचेस, ये सब पेयर में होते हैं, किसी एक की बात नहीं हो रही है। जब किसी एक की बात नहीं हो रही तो ऑब्वियस सी बात है प्लूरल लगाओगे। आप क्या बोलना चाह रहे हैं भैया, हर रिचेस, रिचेस इन द सेंस अमीरी, अब अमीरी सिंगल की बात नहीं होती, अमीरी एक सिचुएशन है, तो हर रिचेस आर नॉट फॉर यू। रिमेंबर दीज नाउन्स आर ऑलवेज इन द पेयर, क्या होता है भैया, ये सारे पेयर में होता है, ये सारा ग्रुप में होता है। तो अगर कोई चीज पेयर में है, थिंक ऑफ अ पेयर ऑफ अ सीजर, थिंक जो है पेयर में है, ठीक है, सॉरी सीजर जो है पेयर में है, तो भैया पेयर में है तो ऑब्वियसली प्लूरल हो गया, सिंगुलर नहीं होने वाला। आई गेस क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंगुलर और प्लूरल सेम फॉर्म, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिंगुलर भी होती हैं, प्लूरल भी होती हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है बाल को। जैसे मैं बोलूं शीप, फिश, सीरीज, तो भैया आप जो है बोल दो अ फिश स्विम्स, मैंने फिश स्विम्स, ये दोनों ही जो है सेम है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें सेंटेंस चेंज नहीं होता है, आप इस लगाओ आप आर लगाओ, दोनों कॉमन है। आगे बढ़ते हैं बाल को नेक्स्ट। सम नाउन्स ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, मैंने अभी आपको बताया था कुछ जो है हमेशा सिंगुलर लगते हैं, चाहे वो राइज हो, यार है ना, राइज, RICSES, राइजेस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ राइज होता है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ राइज होता है तो BS के साथ हमेशा क्या आएगा, इज आएगा, आर नहीं आएगा। राइज, न्यूज, पोइट्री, फिजिक्स, ये सब जो है आपका सिंगुलर है। तो आप ये नहीं कह सकते फिजिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, जबकि क्या होगा, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो फिजिक्स का हमेशा क्या लगेगा, इज लगेगा। वो दिखता प्लूरल है पर होता हमेशा क्या है, होता है हमेशा सिंगुलर। आई गेस क्लियर होगा। प्रो टिप दे दूं बाल को आपको, इफ इट्स अ सब्जेक्ट और समथिंग दैट लुक सिंगुलर, ट्रिक टू अ सिंगुलर, दिखता सिंगुलर है लेकिन भैया होता भी सिंगुलर है, क्या समझे। आगे बढ़ते हैं। नो ऑफ आफ्टर नॉर्मल्स, अब सुनिएगा, जैसे मैंने बोला 1 डोजन ऑफ बनाना, 1 दर्जन केले, तो भैया कभी भी जो है आपने अगर नंबर लगा दिया है तो उसके बाद ऑफ नहीं आता। जैसे मैं नहीं कह सकता 1 मिलियन ऑफ रुपी, ठीक है। अगर आपने इसके आगे नंबर्स लगा दिया है, नंबर सोकल काउंटिंग लगा दी है, तो यू कांट यूज ऑफ। आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो मिलियंस, मतलब आपने ये नहीं लगाया तो आप बोल सकते हो मिलियंस ऑफ रुपीज, लेकिन 1 मिलियंस ऑफ रुपीज नहीं बोल सकते हो, ठीक है। डोजन ऑफ बनाना बोल सकते हो लेकिन 1 डोजन ऑफ बनाना नहीं बोल सकते हो, 1 डोजन बनाना बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, आपने यहाँ पे लगा दिया काउंटिंग। तो जब भी हम काउंटिंग लगा देते हैं उसके साथ कभी भी ऑफ नहीं आता है बाल को। आई गेस क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन काउंटिंग इजंट यूज, जैसे मैंने बताया आपको कि काउंटिंग का इस्तेमाल नहीं हो रहा है,
तो डोजन ऑफ बनानाज आप लगा सकते हो क्योंकि इसके आगे मैंने काउंटिंग नहीं लगाई है। 100 ऑफ ब्लैंकेट्स लगा सकते हो क्योंकि इसके आगे मैंने काउंटिंग नहीं लगाई है। लेकिन अगर यहां पे हो जाए 200, अब 200 ऑफ ब्लैंकेट्स नहीं हो सकता, फिर 200 ब्लैंकेट्स होगा, ऑफ नहीं आएगा। आई गेस आपको क्लियर होगा वाई भैया। यूज ऑफ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ जनरल अमाउंट, जब आप जनरल अमाउंट की बात करते हो तो आप ऑफ लगा सकते हो, लेकिन जब आप स्पेसिफिक अमाउंट की बात करते हो तो आप ऑफ नहीं लगा सकते। चलिए जी आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट रूल की तरफ। अगला रूल है नो चेंज इन सर्टेन प्लूरल नाउन्स। भैया कुछ प्लूरल नाउन्स में चेंज नहीं आता है। फॉर एग्जांपल पेयर्स नहीं होता है, डोजन्स नहीं होता है, ईयर्स नहीं होता है, हंड्रेड्स नहीं होता है, मिलियंस नहीं होता है, ये सिर्फ मिलियन होता है, ये सिर्फ पेयर होता है, ये सिर्फ डोजन होता है, ये सिर्फ ईयर होता है। 3 ईयर हो सकता है, 3 ईयर्स नहीं हो सकता। ठीक है जी, जैसे आई बॉट 3 पेयर्स ऑफ शूज नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली जो है प्लूरल की बात करता है, तो क्या बोलोगे 3 पेयर ऑफ शूज। ठीक है जी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन्स, यूनिटी और डाइवर्सिटी। सुनिएगा कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जैसे टीम एग्जांपल। अब टीम जो है उस चीज को मान गई, सब मान गए, किस चीज को, किसी भी चीज को। अगर टीम जो है बिल्कुल यूनिटी में है तो सिंगुलर, अगर यूनिटी में नहीं है तो डाइवर्स है तो प्लूरल। मतलब क्या बोला मैंने, एग्जांपल से समझाता हूं। द ज्यूरी हैज टेकन अ डिसीजन, ज्यूरी जो थे, जो जजेस थे, उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है। क्या ऐसा कहा गया किसी एक ने लिया, दोनों ने लिया? नहीं नहीं, सबने ले लिया है। तो जब ज्यूरी ने अपना डिसीजन ले लिया है तो वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है यूनिटी को। अब जो कोई चीज यूनिटी को दिखा रहा है तो भैया आपका जो है ये आएगा सिंगुलर में। अगर यहां बोलो द ज्यूरी आर डिवाइडेड, तो यहां पे जो है डिवाइडेड है, डाइवर्स है, तो उसने मैंने क्या लगाया, प्लूरल। तो हमेशा याद रखिएगा यूनिटी में है तो भैया सिंगुलर, और अगर डाइवर्सिटी में है तो भैया प्लूरल। बहुत सिंपल था। किसकी बात हो रही है, कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है। कलेक्टिव नाउन यूनिटी सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन डाइवर्सिटी प्लूरल। आई गेस क्लियर होगा बाल को। अब बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट रूल पे। अगला रूल क्या है भैया, मैटेरियल नाउन्स डोंट नीड आर्टिकल। भैया क्या बोल गए आप, जो मटेरियल है, मटेरियल नाउन ज्यादातर काउंटेबल नहीं होता है। तो भैया आई ड्रिंक अ मिल्क डेली, तो भैया यहाँ पे आप नहीं लगा सकते क्योंकि भैया एक काउंटेबल नाउन नहीं है। तो क्या बनना चाहिए, आई ड्रिंक मिल्क डेली। ठीक है, तो आप गोल्ड नहीं बोलते हो, आप गोल्ड के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगा सकते, और सिल्वर कॉइन नहीं होता है। ठीक है, आगे जेंडर इन क्या, जेंडर इन पर्सोनिफिकेशन। अब सुनिएगा ये इसका मतलब क्या है भैया, जेंडर इन पर्सोनिफिकेशन। भैया बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जैसे मेल और फीमेल में होती है, जो पावर को दिखाती है, जो ब्यूटी को दिखाती है। अब नॉन लिविंग थिंग भी जो है हम मेल और फीमेल से जज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सूरज की, तो सूरज के अंदर एक बोल्डनेस दिखाई दे रही है। तो जब भी हम बात करते हैं ऐसी चीजों की जिसमें मस्कुलाइन चीज हो, वो मेल होता है, और जब भी कोई बात करते हैं इसमें ब्यूटी हो, फेमिनिज्म हो, वो फीमेल होता है। जैसे द सन एक मेल है, साइंस ब्राइटली, नेचर जो है फीमेल है, इज काइंड। अब क्या समझ में आया कि भैया सन जो है मेल है और नेचर जो है फीमेल है, क्योंकि इसको देख के एक बोल्डनेस, एक एंगर, एक मस्कुलाइन ये बात याद आती है, उसको देख के जो मस्कुलाइन बात याद नहीं आती है। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल है। अब मान लो कोई छोटी चीज है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है। ठीक है, एक बच्चा है तो कोई छोटा सा क्रिएचर है, वहां पे उसको न्यूट्रल रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल नेचर कोई भी मतलब न्यूट्रल जनरल होता है, जेंडर होता है फॉर स्मॉल क्रिएचर्स। जैसे चाइल्ड इज क्राइंग, तो भैया यहाँ पे जो है बच्चा रो रहा है, क्या लड़की है लड़का कुछ नहीं बता रखा, क्योंकि भैया वो स्मॉल क्रिएचर है। तो जब भी कोई स्मॉल चीजें होती हैं उस पर हम आपका जेंडर नहीं दिखाते हैं। अब दूसरा कमेंट आपको बताना है क्या, कि फॉर एग्जाम्पल क्या लिया जाए। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया आप लोगों का फैन, ठीक है, पंखा पहला, और दूसरा ले लिया मैंने आपका वाटर। ठीक है, चलो इसको अलग कर देते हैं, इसको ले देते हैं फायर, फायर। ठीक है, और एक वाटर। मुझे बताओ फायर मेल है फीमेल है, वाटर मेल है फीमेल है, और थर्ड मुझे बताओ कि भैया फॉर एग्जांपल पेंसिल, ठीक है, पेंसिल मेल है या फीमेल है। ठीक है जी, चलिए ये कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लूरल नाउन आफ्टर वन ऑफ नेदर ऑफ, क्या बोल रखा है भैया, जब भी आप वन ऑफ नेदर ऑफ लगाते हो उसका मतलब क्या होता है, इनमें से एक, तो हमेशा प्लूरल लगाओगे। जैसे वन ऑफ माई बुक इज आउट ऑफ स्टॉक, इनमें से एक किताब मेरी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। तो वन ऑफ माई बुक्स,
इन सभी किताबों में से एक, तो ऑब्वियस बात है वन ऑफ मतलब इन सब में से कोई एक। तो जब कोई एक की बात नहीं हो रही है, इन सब में से कोई एक की बात हो रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसलिए हमेशा क्या लगाएंगे, उसके आगे प्लूरल लगाएंगे। ठीक है जी बाल को, आगे बढ़ते हैं हाल को नेक्स्ट। उसके ऊपर नो आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, जब आपके सामने प्रॉपर नाउन हो तो उसके पीछे आप आर्टिकल आगे नहीं लगाते। ऐसे कुछ नहीं होता राहुल वर्क इन अ मुंबई, आ नहीं होता भैया, क्यों? क्योंकि मुंबई इकलौती प्रॉपर है। प्रॉपर मैंने क्या बताया था, जो यूनिक हो, जो अपने आप में इकलौता हो। तो जो चीज अपने आप में इकलौती है उसके आगे आप काहे आर्टिकल लगा रहे हो भैया? तो क्या बोलना चाह रहा है भैया, आप कह सकते हो राहुल वर्क इन मुंबई। ठीक है जी। एक एक्सेप्शन है, सुनिएगा ध्यान से, यूज एन आर्टिकल व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज यूज एज अ कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक सलमान खान जी जा रहे थे, तो मैंने बोला ही इज अ सलमान खान, नो ही इज अ नहीं आएगा, ही सलमान खान, क्योंकि भैया अपने आप में प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं किसी चीज से, फॉर एग्जांपल आप मुझे बोलो कि ही इज लुक लाइक अ सलमान खान, तो मैंने यहाँ पे अ क्यों लगाया? क्योंकि अभी जो प्रॉपर नाउन नहीं है, अब ये कॉमन नाउन है, मैंने कंपेयर किया है उसको। तो व्हेन प्रॉपर नाउन कन्वर्ट इनटू कॉमन नाउन, व्हेन वी कंपेयर समवन टू समथिंग, तो हम आर्टिकल में ए लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यू लुक लाइक अ शाहरुख खान, आप शाहरुख खान जैसे दिखते हो, तब आपने शाहरुख खान के आगे अ क्यों लगाया? क्योंकि अभी आपके लिए प्रॉपर नहीं है ये क्या है, कंपैरिजन है, ये जो है कॉमन नाउन है। लेकिन मैं बोलूं शाहरुख खान, तो ही इज शाहरुख खान, ना कि ही इज अ शाहरुख खान। अगर मैं इसको बोलूं अरे इज अ शाहरुख खान भाई, तो यहां पे क्यों बोला है? क्योंकि वो शाहरुख खान नहीं है, वो कोई और है, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूं उसको, इसलिए यहां पे अ लगा दिया। आई गेस आपको क्लियर होगा बाल को। आगे बढ़ते हैं, जॉइंट पोजेशंस विद एंड। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल राम एंड श्याम शॉप्स, अब ये दोनों जॉइंट है। ठीक है, दोनों का एक ही दुकान पे अधिकार है, तो जो अपोस्ट्रोफी एस है वो एंड वाले में आएगा। क्या बोलना चाह रहा है कि जब जॉइंट हो, टू नाउन शेयर करें ऑनरशिप को, तो जो अपोस्ट्रोफी एस है वो लास्ट में आएगा। जैसे बोलूं राम एंड श्याम फ्रेंड, ठीक है, तो राम एंड श्याम्स फ्रेंड, तो श्याम्स का है क्या? नहीं, राम और श्याम का दोनों का दोस्त है ये, तो इसलिए श्याम्स के आगे आया क्योंकि भैया जॉइंट पोजीशन था। लेकिन अगर सेपरेट है तो भैया दोनों की आवाज जो है अपोस्ट्रोफी आएगा। जैसे राम्स एंड श्याम्स वाइफ, तो यहाँ पे राम की वाइफ की और श्याम की वाइफ की बात हो रही है। लेकिन अगर दोनों की वाइफ एक ही होती तो क्या बोलते हैं, राम एंड श्याम्स वाइफ। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है इस कहानी में, जॉइंट पोजीशन है, तो भैया आपका राम एंड श्याम्स, जॉइंट नहीं है, सेपरेट है, तो राम्स एंड श्याम्स। ठीक है जी, आई गेस क्लियर होगा बाल को। नेक्स्ट, अपोस्ट्रोफी एंड पोजीशंस केस, जैसे मैंने आपको बताया सोहेब राहुल्स ब्रदर इज अ डॉक्टर, तो क्या यहाँ पे जो है आप एक पॉजिटिव केस दिखा रहे हो कि उसका उससे, तो वो जो है ना उसका घर, तो ये उसका घर था, रमेश द हाउस। तो भैया यहाँ पे जो है व्हेन टू नाउन्स आर अपोस्ट्रिफ एंड अ पॉजिटिव केस द फॉर्म इन द एडिंग टू द लास्ट नाउन, कि भैया जब आपके सामने दिख जाए कि अपोजिट केस में है, तो उसमें लास्ट वाले में जो है आपका अपोस्ट्रोफी ऐसा आता है। और इसी के साथ जो है बाल को हमारा जो है खत्म हो जाता है न्यूमेरिकल भी, नंबर्स भी, रूल्स भी। अब हम करने वाले हैं क्या? अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसके नेक्स्ट पे ही आंसर दे रखा होगा, हम एक बार डिस्कस करते हैं। मैं स्लो प्रोसेस में करूंगा ताकि आप जो है खुद अपने आप को आंसर दे सकें। पहला क्वेश्चन बाल को, पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है प्रॉपर नाउन है। सौरभ वेंट टू मुंबई फॉर हिज वेकेशन, तो यहाँ पे कौन सा जो है प्रॉपर नाउन है? वेकेशन है, वेंट है, सौरभ है, या कुछ भी नहीं है? ऑब्वियस बात है क्या है भैया, सौरभ है, क्योंकि क्या है ये प्रॉपर नाउन है। परफेक्ट है, आगे बढ़ते हैं भैया। आपको बताना है कौन सा सेंटेंस सही है। द सीनरी ऑफ द विलेज इज ब्यूटीफुल, द सीनरी ऑफ द विलेज आर ब्यूटीफुल, अ सीनरी ऑफ द विलेज इज ब्यूटीफुल। तो अ तो हो ही नहीं सकता है बाल को, मानते हो नहीं मानते? बिल्कुल मानता हूं भैया। क्यों? क्योंकि भैया यू कांट काउंट, तो यहाँ पे द सीनरी, द सीनरीज, तो द सीनरीज है या द सीनरी होगा, आप बताना है ए या बी। तो वैसी बात है भैया ए, सीनरीज कुछ नहीं होता है, सीनरी होता है। आगे बढ़ते हैं बाल को। थर्ड, आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है? द कैटल इज, मैंने बताया था कैटल इकलौता दिख रहा है, पर कैटल इकलौता होता नहीं है, तो हमें उसका क्या आएगा, कैटल आर। अच्छा सॉरी, मुझे नहीं करना था, आपको करना था, सॉरी सॉरी सॉरी, आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट, पिच ऑफ द सेंटेंस इनकरेक्ट। द न्यूज इज या न्यूज आर, 5 तक गिनते होंगे, 5 4 3 2 1। क्या है भैया, न्यूज इज है या न्यूज आर है? दिखता प्लूरल है पर होता सिंगुलर है, इसलिए क्या आएगा, न्यूज इज आएगा, ना कि न्यूज आर आएगा। आगे बढ़ते हैं बाल को। आइडेंटिफाइड अ कॉमन नाउन। न्यूयॉर्क सिटी, टाइटैनिक, जुपिटर। मुझे बताओ इनमें से कौन सा कॉमन नाउन है? क्या टाइटैनिक 20-25 है? नहीं है।
क्या जुपिटर 20-25 है? नहीं। क्या न्यूयॉर्क 20-25 है? नहीं। सिटी कुछ भी हो सकती है? हाँ जी। तो ये क्या है आपका? ये आपका कॉमन नाउन है। आगे बढ़ते हैं बालको। बस हो गया जी। जी हाँ बालको, हो गया आपका नाउन खत्म। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ये भी बताना। मैं हूं आपका ग्रामर गुरु। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।